हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, हम लोग लेसन नंबर 17 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में 5 तक सॉल्व किए थे, ठीक है, कुछ थ्योरी पढ़े थे और आज देखेंगे हम लोग उसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी हमारा कौन सा लेंस है 6 नंबर क्वेश्चन में, अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस चिन्ह के साथ रखेंगे। अवतल में क्या होता है, सारी चीज निगेटिव होती है ना। तो चलिए हमारा ये अवतल लेंस है और कह रहा है क्या इसमें कि इससे इसकी फोकस दूरी कितनी है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इस मान लीजिए हमारा क्या है फोकस दूरी है, ठीक है। इधर होता है इसका एफ डैश, इधर होता है एफ, एफ हमारा द्वितीय फोकस होता है। इसकी ये दूरी जो दिया है कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि लेंस से, यानी लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई है। 30 सेंटीमीटर दूर, यानी इससे वस्तु इधर ही रखते हैं तो 30 सेंटीमीटर दूर इस मान लीजिए यहाँ पे क्या है एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई है। तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब तो हमारा जो लेंस होता है अवतल लेंस, यह किसके तरफ प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण की तरह। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, एफ व सी के बीच ही बनता है। तो प्रतिबिंब इसका यहीं कहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए ये किरण है ऐसे, ठीक है, तो इसका ऐसे अपवर्तन होगा, ये समांतर जा रही है तो फोकस दूरी से जाते हुए क्या होगा इसका अपवर्तन होगा, ठीक है। एक हम डालें कहाँ पे फोकस दूरी पे, ठीक है, या इसके प्रकाशिक केंद्र पे डाल दीजिए। तो प्रकाशिक केंद्र पे डालेंगे तो प्रकाशिक केंद्र पे क्या हो जाएगा पार हो जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यानी फोकस व सी के बीच ही बनेगा। तो कह रहा है यही दूरी कितनी होगी, इसी को क्या कह रहा है पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए एकदम हम लोग जो लेंस का फार्मूला होता है उसी पे रखेंगे। लेंस का फार्मूला क्या होता है तो हमने बताया था आपको दर्पण के लेसन में ही कि जो आपका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v व 1/u, उसमें प्लस होता है, बस यहाँ पे क्या कर देना है माइनस, तो हमारा लेंस का क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। ऐसे में सारी वैल्यू को रख देते हैं, तो ये भी हमारा माइनस में होगा, ये भी हमारा माइनस में होगा, ठीक है। तो चलिए इसका मान निकालना है तो इसको एक साइड रखेंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर क्या बन जाएगा फार्मूला 1/f प्लस 1/u बन जाएगा, यही बन जाएगा ना। चलिए तो मान रखते हैं सबका, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/f का मान कितना है -20, तो हो जाएगा -20, और इसका भी मान माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/30, ठीक है, 1/30। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 30 और 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो 30 मान लेते हैं, सॉरी 30 नहीं 60 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 60, क्योंकि एलसीएम दोनों से कटना चाहिए, ठीक है, तो 60 मान लेते हैं, ठीक है, एलसीएम 60 हो गया। अब क्या करते हैं एलसीएम से इस वाले पद में भी इस वाले पद में गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 60/v बराबर कितना हो जाएगा -1/20 गुणे 60 हो जाएगा, ये भी अब -1/30 गुणे 60 हो जाएगा, 20 × 60 3 हो जाएगा, ये 30 दूना 60 2 हो जाएगा, यानी 60v बराबर कितना आ जाएगा -3 और -2, -3 और -2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा ना, यानी इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये टोटल -5 हो जाएगा, ठीक है। इतना वैल्यू कितना हो जाएगा -5 के। अभी का मान निकालना है तो 3 गुणा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा आपका 60/-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60/-5, तो क्या हो जाएगा v का मान, इसमें भाग कर दीजिए तो 12×5 = 60, यानी -12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा v का मान -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 12 सेंटीमीटर। चिन्ह के साथ अगर ऑप्शन दिया है तो चिन्ह के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आपका 12 सेंटीमीटर भी दिया है और -12 सेंटीमीटर भी दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा -12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। 6वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आया है,
सेम फार्मूले पे था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर उससे दोगुना बड़ा बनता है, दोगुना बनता है, यानी m का मान दिया है कितना? हमारा लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है, इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि चिन्ह के साथ रखेंगे सब। ठीक है, तो m का मान दिया है 2 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब लेंस से दूरी होगी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होगी, यानी 5 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं, यानी जब u हमारा कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो उसका 2 गुना प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इस वाले जो वैल्यू दिया है इससे हम f ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? f ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि लेंस के लिए तो फोकस बदलेगा नहीं। ठीक है, तो f ज्ञात कर लेते हैं। और फिर कह रहा है सेकेंड कंडीशन में, तो फर्स्ट कंडीशन है और सेकेंड कंडीशन में कह रहा है हमसे कि जब u का मान कितना रखे 15 सेंटीमीटर रखे तो उसका v कहाँ बनेगा। ठीक है, तो एक वैल्यू पता रहेगी, ऐसे से हम f निकाल देंगे। ठीक है, इससे हम f निकाल देंगे, कुछ भी वैल्यू आए तो इन तीन वैल्यू में से 2 का पता हो तो 1 का पता कर ही सकते हैं इस वाले फार्मूले से। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इस फर्स्ट कंडीशन से हम लोग निकालते हैं किसका मान? v का मान। किसका मान? v का मान। तो आवर्धन दिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आवर्धन बराबर होता है m बराबर क्या होता है? I/O बराबर v/u होता है ना। तो मैं इस वाले को और इस वाले रिलेशन को लूँ तो m बराबर कितना हो जाएगा? v/u। m का मान दिया है 2, ठीक है, और u का मान कितना है? 5, तो हो जाएगा अब 5, तो ये होता है माइनस में। ठीक है, u हमेशा माइनस में होता है, तो v बराबर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -5, तो v बराबर त्रिज्या गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर हमारा v हो गया इस कंडीशन के लिए। तो हमें u का मान पता है -5 और v का मान पता है -10, तो निकाल सकते हैं फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी तो कितना हो जाएगा? फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस होता है ना, -1/u, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा? v का मान कितना है? -10, और इसका भी मान माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 1/5। ठीक है, एलसीएम कितना होगा दोनों का? 10 होगा, तो 10 से गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो 10 से कट जाएगा, यानी इसका मान आएगा 1 -1 और 5 दूना 10, इसका मान आएगा 2। ठीक है, 5 दूना 10 प्लस में आएगा, तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10/f बराबर 1, तो f बराबर कितना हो जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो f कितना आ गया हमारा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब u का मान पता है, अब f का मान पता हो गया कितना? 10 सेंटीमीटर। ये तो होगा हमारा माइनस में, f जो होता है उत्तल लेंस में प्लस होता है, तो u का मान हो गया इतना, f का मान हो गया इतना, तो v का मान नहीं निकाल सकते हैं, सेम इसी फार्मूले पे निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिएगा, तो इतना आपको पता हो गया कि f मान आ गया 10 सेंटीमीटर। चलिए मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, तो जगह तो नहीं है, इधर मिटा के फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है ना, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। चलिए देखिएगा, फॉर्मूला तो यहीं लगेगा, हमें इसी का मान ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा फार्मूला से। ठीक है, और सबका मान रख देते हैं, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f का मान कितना है? 10। ठीक है, आइए इसका मान प्लस है, इसका मान माइनस में होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/15। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए एलसीएम हम 30 कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे? 30 से सब में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30/v बराबर, इसको कटाएंगे 10 या 30, यानी 3 आ जाएगा, ये बीच में माइनस का चिन्ह है, और 15 दूना 30, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको घटाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जगह कितना आ जाएगा? 1, अतिरिक्त गुणा करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। तो 7वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर दिया है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी दिया है।
ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई है? इस फर्स्ट कंडीशन से आप लोग क्या निकाल सकते थे, यहाँ से एफ का मान निकाल देंगे। एफ का मान निकाल देंगे तो फोकस दूरी तो भाई वो आवर्धन 2 हो या 4 गुना हो या कितना भी गुना हो, वस्तु को कहीं पे रखेंगे लेकिन उसकी फोकस दूरी तो उतना ही रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, और उसके बाद से निकल जाएगी तो 2 वैल्यू पता हो जाएगा, फिर दर्पण के लेंस के फार्मूले से हम भी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया है? चलिए नोट करिएगा, फिर देखते हैं आगे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। 8वां क्वेश्चन कह रहा है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के पीछे बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी। लेंस की फोकस दूरी होगी। डायग्राम देख लीजिए इसका। कह रहा है हमारा कौन सा लेंस है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी। लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, चलिएगा। तो भाई वस्तु को रख रहे हैं और वस्तु से ही पीछे बने, तो ऐसी कंडीशन किस में आएगी, उत्तर लेंस में ही आएगी। ठीक है, उत्तर लेंस में। तो चलिए भाई हम बना लेते हैं, लेंस इसमें नहीं दिया है, चलिए उत्तर ही लेंस बना देते हैं। कोई भी लेंस पे ले लीजिए आप, ठीक है ना, जब ना दिया हो तो। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु एक रख रहे हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रख रहे हैं। ठीक, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही इस वस्तु के पीछे बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है, इस वस्तु के पीछे ही बन रहा है। तो इसको ऐसे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें, तो ऐसे ये कट करेगा ना इधर, मान लीजिए कट करेगा तो इधर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इधर ही क्या कर रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इधर से तो वस्तु का कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की। इस वस्तु से 10 सेंटीमीटर पीछे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल ये दूरी कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ना। तो फोकस दूरी हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये वस्तु की साइड ही बन रहा है, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस ही होगा। तो फार्मूला लगा दीजिए 1/f बराबर 1 क्या होता है, v माइनस 1/u। चलिए रख दीजिए सबका वैल्यू। तो 1/v का मान कितना है, -20, इसका मान -10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 20 से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा -1, इसको करेंगे तो +2 आएगा। -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा किए रहेंगे तो 20/f बराबर कितना हो गया है, 1। तो f बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। f बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। समझ में आप लोगों को, समझ में आया है ना प्रोसेस। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस एलसीएम से क्या करेंगे, सब में गुणा करेंगे। तो इसमें गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 20/f, -1 और +2 कितना हो जाएगा, 1, और 3 गुणा करेंगे तो f बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 8वें का 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई है? चलिएगा अगला देखते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा इतना मिटा दे रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि 0.12 मीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस से वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, ये बात ध्यान रखेगा। ठीक है, उत्तर लेंस दिया है और वास्तविक प्रतिबिंब, वो भी 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है उत्तर लेंस में, और उल्टा बनेगा तो वो वाली दूरी हम माइनस में लेंगे, तो इसका मतलब जो उसका आवर्धन हो जाएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, जो अवतल लेंस होता है उसका तो आवर्धन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वस्तु ऊपर ही रखी जाती है और प्रतिबिंब भी ऊपर सीधा ही बनता है, तो वो दूरियाँ पॉजिटिव होती हैं, तो उसका आवर्धन पॉजिटिव आएगा। लेकिन उत्तर लेंस में निगेटिव पॉजिटिव कंडीशन आती है। पॉजिटिव कब आता है, वहीं जब वो आभासी बनता है
सीधा बनता है तभी होता है, नहीं तो वास्तविक बनेगा तो जाहिर सी बात है उसका आवर्धन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस है हमारा, उत्तल लेंस है। ठीक है, और इसकी आवर्धन दे रखा है कितना, 3 गुना, तो -3 होगा क्योंकि आवर्धन इसका क्या होगा, निगेटिव। वास्तविक कर रहा है तो ये वास्तविक है इसलिए इसको रख रहे हैं। ठीक है, यही आभासी रहता तो प्लस में रखते, वास्तविक है तब -3 है। इसका क्या है, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पर्दे प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से दूर रखना होगा। भी का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए इसकी फोकस दूरी दिया है कितना, फोकस दूरी 0.12 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। ठीक है, मीटर है, तो इतना इसकी फोकस दूरी है। तो हमें पता है कि m बराबर होता है क्या, v/u, v/u, और इसका मान पता है कितना, -3, तो -3 बराबर v/u। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, v का ना, किसका मान निकालना है, v का, तो हम यहाँ से u का मान निकाल रहे हैं। तो u का मान निकालेंगे तो u बराबर हो जाएगा v/-3 हो जाएगा, v/-3। ठीक है, v/-3। तो चलिए दर्पण के फार्मूले से 1/f बराबर 1/v-1/u होता है। हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f + 1/u। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जिसका मान निकालना हो तुरंत इसको पक्षांतर करके डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए, उसके बाद से सबका वैल्यू निकाल के एलसीएम लेके गुणा करके आप लोग सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, स्पीड थोड़ा लाइए आप लोग, मैं तो फार्मूला लिख दे रहा हूँ फिर इसको इधर कर रहा हूँ तो ये होगा ऐसे, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करिएगा एग्जाम में तो अब ये लिख के फिर ये मत करिएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट लिखा करिएगा आप लोग। इसका मान निकालना है तो 1/v बराबर, पता तो नहीं है ना माल, बस इसका मान पता है तो चलिए हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि वैल्यू पता हो तो पक्षांतर कर देंगे, नहीं पता है तो मत पक्षांतर करिए। ठीक है, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो फिर एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाएगी। यहीं से 1/f, इसका मान कितना है 0.12 और बराबर 1/v, इसका मान कितना है -1/3 है। तो 3 तो ऊपर चला, क्योंकि बट्टे के बट्टे लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 3/v हो जाएगा। ठीक है, दोनों का हर समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, तो 1/0.12 बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 4/v, और यहाँ से 3 गुणा कर देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 12×3 = 48। ठीक है, 48 और पॉइंट 2 स्थान पे लग जाए तो 0.48, कितना आ जाएगा 0.48। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी कह हमने दूसरा मान निकाल दिया, हमें u का मान निकालना चाहिए था। कह रहा है कि लेंस वस्तु को लेंस से दूर रखना चाहिए, वस्तु को लेंस से दूर रखना चाहिए, हमें u का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, कि v का। तो चलिए कोई बात नहीं है, v का मान पता चल गया, u का मान पता चल गया तो हम निकाल दे रहे हैं यहीं से, क्योंकि f का मान पता हो गया, v का मान पता हो गया तो दर्पण के फार्मूले से हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर अब इसको मिटाएंगे फिर सॉल्व करेंगे तो वही बात होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको, यहाँ से जैसे हम लोग निकाले हैं u का मान निकाले तो यहाँ से v का मान निकाले होते तो कितना हो गया था 3u हो, v का मान निकालते होते तो 3u हो गया होता, -3u, और इस वाले फार्मूले में इसके जगह पे -3u रख देंगे, ये भी -u है ही, फिर एलसीएम होगा 3u, तो माइनस इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा -1, उधर हो जाएगा -3। ठीक है, -3 तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा -4 आ जाएगा, फिर पक्षांतर गुणा करके वही निकाले होते। ठीक है ना, तो चलिए इतना आ गया ना, v का मान इतना आ गया, f का मान इतना पता है, यानी v का मान पता हो गया कितना 0.48, तो हम निकाल दे रहे हैं फार्मूले से ही, इसको इस वाले फार्मूले से इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हम लोग का क्या बन जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/u बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू जाएगा इधर, तो ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/v - 1/f, 1/u बराबर, अब इसका मान है 0.48 माइनस इसका मान कितना है 0.12। ठीक है, एलसीएम ले ले रहे हैं कितना 0.48 एलसीएम ले ले रहे हैं, क्योंकि
दोनों संख्या से कट जाएगा, 48 से कम है 48 से हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। तो एलसीएम जितना आता है सब में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 0.48 अपान यू बराबर हो जाएगा कितना, इसका करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 और इसका करेंगे तो 4 बार में, ठीक है। तो ये माइनस है, ये हो जाएगा इतना, तो 1 और -4 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, यानी इसको करेंगे तो -3 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है हमारा माइनस है, तो -3 हो जाएगा। और यहाँ से गुणा करेंगे तो u बराबर हो जाएगा कितना 0.48 अपान -3, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 0. कितना 3 एकम में 3 और 3 छक 18, इतना मीटर हो जाएगा, यानी 0.16 मीटर। u का मान कितना आ जाएगा 0.16 मीटर। अब देखिए ऑप्शन दिया है इतना, जी हाँ दिया है 0.16 मीटर, जो कि 9 का ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात समझ में आई है? नहीं तो बस हमें यहाँ से हम लोग भी का मान यहाँ से हमने थोड़ा गलती कर दिया, मैंने कहा कि भी का मान निकालना है, लेकिन भी का मान नहीं पूछ के यू का मान पूछ रहा था, तो आपका बस यहीं से निकाल के यहीं पे सॉल्व कर लिए होते, ठीक है ना। उसको भी कर दें उसको भी देख लीजिए, उसको भी। नहीं तो यहाँ से तो हमने निकाल दिया था भी का मान, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि भी का मान एफ का मान पता हो तो यू का मान निकाल सकते हैं जनरली, ठीक है। मैंने मिटाने में अब नहीं गया क्योंकि टाइम लगेगा मिटाने में, वही बात हुआ, टाइम लगे या आगे सॉल्व करिए, बात उतना ही मेंटेन होगा, ठीक है। चलिए उसको भी देख लीजिए। यदि हम यहाँ से हमें u का मान निकालना था, यानी हमें u का मान पूछ रहा था, तो इस वाले फार्मूले से यानी m बराबर जो v अपान u है तो इसका मान 3 है, ठीक है, v अपान u। तो यहाँ से u का मान ज्ञात कर रहे हैं तो v का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा -3u, इस वाले फार्मूले में रख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपान f बराबर 1 अपान v माइनस 1 अपान u, तो रखेंगे तो 1 अपान इसका मान रखेंगे -1/3u, ये -u, एलसीएम लेंगे 3u, तो इसको कटाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान पता है हमें कितना, और सब में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3u अपान इसका मान पता है 1 पॉइंट इतना, ठीक है, बराबर इसको करेंगे तो हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसको कटाए होते तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 कट गया होता, यानी पॉइंट इतने बार में कट गया होता, ठीक है। चलिए अब इतने बार में कट गया ये, तो क्या करेंगे, इसका u का मान निकालने के लिए तिर्यक गुणा किए होते, क्या किए होते, तिर्यक गुणा किए होते, ठीक है ना। यहाँ पे 0.4 आया होता, 0.04 आया होता कटाए होते तो, और यहाँ पे तिर्यक गुणा किए होते तो u बराबर कितना आ गया था 4 चौके 16 और 0.2 स्थान पे लग गया होता, तो u का मान यहाँ से आ गया होता 0.16 मीटर आ गया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही कंडीशन आप लोग यहाँ से निकाल दिए होते, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन हमने यहाँ पे पहले ही v का मान ज्ञात कर लिया, हमने पढ़ने में कुछ गलती कर दिया, मैंने समझने में मुझे जो u का मान निकालना था, लेकिन हमने उसे कहा v का मान पूछ रहा है तो v का मान निकाल दिया। फिर ऑप्शन देखा तो भाई इतना तो दिया नहीं, फिर क्वेश्चन देखा तो भाई u का मान पूछ रहा है तो v का मान f का मान पता था, तो रिलेंस के फार्मूले से u का मान निकाल ही सकते हैं, तो ऐसे निकाल दे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। चलिएगा तो आप लोग इस वाले को नोट कर लीजिए, ये वाला प्रोसेस को मैंने ये भी समझा दिया, ठीक है, कि ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, फिर देखते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें इसमें। कह रहे एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब आप लोग समझ जाए फोकस दूरी प्लस किसकी होती है, उत्तल लेंस की। तो हमारा लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। यदि इसके संपर्क में एक अन्य लेंस लगा दिया जाए ताकि इसकी सम्मिलित फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर हो जाए, सम्मिलित फोकस दूरी कितनी हो जाए -40 सेंटीमीटर हो जाए, तो दूसरे लेंस की शक्ति होगी, तो दूसरे लेंस की शक्ति होगी। बात समझिएगा, कह रहा है कि हमारा F1 दिया है, ठीक है, कितना 20 सेंटीमीटर प्लस में दिया है, ठीक है, और F का मान दिया है, संयुक्त फोकस दूरी का मान दिया है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है P बताइए, P बताइए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी संयुक्त फोकस दूरी इतनी दी है, ठीक है, लेकिन पूछा क्या है इससे, तो दूसरे लेंस की शक्ति होगी, दूसरे लेंस की,
तो हमें तो पहले लेंस की शक्ति पूछता तो कर लेते, या टोटल शक्ति पूछता तो कर लेते, क्योंकि टोटल हमें दिया है, टोटल फोकस दूरी इतनी है तो टोटल शक्ति निकाल लेते, या F1 का फोकस दूरी दिया है तो पूछता तो निकाल लेते। लेकिन तो हमें दूसरे लेंस की पूछ रहा है, तो F2 का तो मान पता नहीं है, F2 का मान पता नहीं है, तो F2 का मान पता करके या फिर से उसके बाद से उसका व्युत्क्रम ही तो हमारा क्षमता होता है ना। चलिए, तो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2, ये फार्मूला होता है ना। ठीक है, इसका मान दे रखा है, ठीक है, इसका मान आपको दे रखा है, यानी जो इसकी संयुक्त फोकस दूरी है -40 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी f का मान दे रखा है तो रख देते हैं 40, F1 का मान कितना है 20 प्लस F2, इसी का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो 1/f2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो ये है माइनस में पहले से ही है, ये आएगा तो माइनस में हो ही जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा इसका 40, ठीक है 40 मान लेते हैं क्योंकि दोनों से कट जाएगा, तो 40 से क्या करेंगे, सब में गुणा करेंगे तो 40/f2 बराबर कितना आ जाए, देखिए 40 से कम में 40 -1, अब 20 दूना 40 -2 हो गया होता। ठीक है, चलिए अब इसको ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3, तो आपका ये हो जाएगा -3। ठीक है, F2 का मान निकालना है तो F2 बराबर कितना हो जाएगा 40/-3, -3, तो F का मान इतना आ गया। ठीक है, F का मान कितना आ गया -40/3, ठीक है -40/3। तो क्या करेंगे, इसका मान पता हो गया आपको, F2 का मान, कि इसका मान पता इतना है फोकस दूरी। ठीक है, तो इसकी शक्ति निकाल सकते हैं, P2 का मान निकाल सकते हैं, क्या होता है P2 बराबर हो जाएगा 1/f2, 1/f2, तो 1/f2 होगा नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में के लिए क्या होता है 100/f2 होता है। ठीक है, कर है ना आपका प्लस 20 सेंटीमीटर, देखिए वो भी 40 सेंटीमीटर, यानी दोनों ये सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है ना, तो फार्मूला हमारा ये लगेगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा P2 बराबर 100/f2 का मान कितना है -40/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा P2 बराबर कितना हो जाएगा 300 और बटे में -40, 0 से 0 कट जाएगा। अब भाग करेंगे 30 में -4 से, यानी इसका माइनस आएगा कितना 4 सते 28, 4 8 32, 8 बार में ज़्यादा हो रहा है, कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 28, 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और 4 5 20, यानी आ जाएगा इसका कितना क्षमता -7.5, -7.5। तो ऑप्शन देखिए, क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है ना। चलिए डायोप्टर तो दिया है ऑप्शन इतना, देखिए -7.5, 10वें का ऑप्शन नंबर सी दिया है ना -7.5, तो हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, -7.5। समझ में आया प्रोसेस, कुछ नहीं था। ठीक है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे। F1 का मान पता है, F का मान पता है, तो F2 का मान ज्ञात कर सकते हैं इससे। ऐसे F2 का मान ज्ञात हो जाएगा तो आपको फार्मूला पता ही है कि क्षमता जो होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। तो P2 बराबर, यदि यही सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100/f सॉरी, और सेंटीमीटर में दिया होगा तो, मीटर में दिया होगा तो 1/f, सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100/f। इतना करते हैं, उसके बाद से वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभिसारी किरणों के मार्ग में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को रखने पर किरणें लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं, 15 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है, अक्ष पर फोकस होती हैं। लेंस की अनुपस्थिति में किरणें फोकस होती हैं। समझिएगा इसको थोड़ा, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ रहा हूँ। कहला अभिसारी किरणों के मार्ग में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को रखने पर, ठीक है, अवतल लेंस को रखने पर जो किरणें हैं
वो 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। अक्ष पर क्या होती हैं? फोकस होती हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान दिया है और भी का मान दिया है। जहाँ पे फोकस होंगी, जहाँ पे वो एक दूसरे को कटेंगे, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, तो भी का मान दिया है। कह रहा लेंस की अनुपस्थिति में, यानी लेंस की अनुपस्थिति में, यदि लेंस ना हो, वहाँ पे लेंस ना हो, तो कह रहा है कि लेंस की अनुपस्थिति में किरणें फोकस होती हैं। लेंस की अनुपस्थिति में किरणें फोकस होते हैं। डायग्राम द्वारा समझिए। तो चलिए, ये हो गया। अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जो एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए बिंदु है, तो जो किरणें आएंगी इसी बिंदु पे आके मिलेंगी। ठीक है, जैसे ये किरण जाएगी तो ये भी इसी बिंदु पे मिलेगी, तो ये हमें, इसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और कह रहा है इसी के मार्ग में हम एक उत्तल लेंस रख दे रहे हैं, सॉरी उत्तल कर रहा है, अवतल लेंस रख दे रहे हैं, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी इसी के बीच हम रख दे रहे हैं एक अवतल लेंस रख दे रहे हैं। इसकी फोकस दूरी कितनी है? इसकी फोकस दूरी कितनी है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, तो -20 सेंटीमीटर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये जो वस्तु है अभिसारित जहाँ पे होगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि किरणें लेंस को रखने पर किरणें लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। ठीक है, यानी जो किरणें हैं, मान लीजिए फोकस हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, फोकस हो रही हैं दर्पण के लेंस के पीछे ना, तो इधर से आ रही हैं, तो ये तो इसका फ्रंट साइड हो जाएगा, आगे वाला साइड हो जाएगा, इसके पीछे ये होगा। ठीक है, पीछे तो हो जाएगा ये कहाँ पे? यहाँ पे मान लीजिए फोकस हो रही है, तो इसी की दूरी दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस होंगी तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब समझिए भी का मान दिया है। किसका मान दिया है? भी का मान दिया है। कह रहा है कि यदि यह जो है लेंस नहीं होता, ठीक है, कह रहा है इस लेंस की अनुपस्थिति में किरणें फोकस होती हैं। लेंस की अनुपस्थिति में किरणें फोकस होती हैं, कहाँ पे होंगी इस फोकस? वहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए जाहिर सी बात है, इसका एक और मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। जैसे कहता है, जैसे ये जो लेंस है अवतल लेंस, ये क्या कहता है? किरणों को थोड़ा फैला देता है ना, किरणों को थोड़ा फैला देता है। जैसे मान लीजिए किरण अभिसारित होती होगी, तो मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अभिसारित हो रही है ओ बिंदु पे मान रहे हैं, लेकिन ये किरण क्या करता है? थोड़ा सा फैला देता है ना, तो मान लीजिए ये थोड़ा सा ऐसे फैला देगा, तो ये कुछ दूर यहाँ पे जाके अभिसारित होंगी, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है इसको हटा देंगे तो ये जो किरणें जा रही हैं यहीं पे अपसरित होंगी ना, तो ये वाली दूरी हमें क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ये वाली दूरी हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो ये जो दूरी है, यानी जो इस ओ बिंदु पे अपसरित होगी, जब ये लेंस नहीं रहेगा तब अभिसारित होगी, तो ये जो बिंदु है क्या करेगा? इस वाले कंडीशन के लिए जो बन रहा है ना हमारा 15 सेंटीमीटर फोकस पे, अरे 15 सेंटीमीटर दूरी पे जो प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से, तो ये वाला जो बिंदु है इसके लिए क्या करेगा? वस्तु का, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का। ठीक है, जैसे हमारा जो लेंस में जब होता है, सॉरी, जो आंखों के लेंस में जब हमारा क्या होता है, उसमें कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं, यानी जो दृष्टि दोष पाया जाता है हमें, तो उसमें लगाते हैं ना, अवतल लेंस भी लगाते हैं, उत्तल लेंस भी लगाते हैं। ठीक है, उसके क्या, किसके लिए? निवारण के लिए। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है पहले जहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे ना बन के कुछ आगे बन जाता है या कुछ पीछे बन जाता है। ठीक है, तो पीछे बन जाता है तो हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके रेटिना तक नहीं, रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बन जाता है, तो इसी को हम आभासी वस्तु मानते हैं, और अवतल लेंस लगाते हैं तो इस किरणों को थोड़ा फैला के रेटिना तक उसका पहुंचा देता है, प्रतिबिंब बना देता है। रेटिना पर तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो ये वाला जो बिंदु है हमें वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। इसका मतलब समझिए, हम u का मान पता कर लेंगे तो वो दूरी पता चल जाएगी कि यह लेंस को हटा देंगे तो वस्तु कहाँ पे, यानी ये कहाँ पे जाके किरणें अभिसारित होंगी, वो बिंदु पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, f का मान पता है, v का मान पता है, तो दर्पण के फार्मूले से, अरे सॉरी, लेंस के फार्मूले से 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/f। पक्षांतर करेंगे उस वाले फार्मूले को तो ये आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर होता है, f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो फार्मूला हो गया।
तो इसी में चलिए रख देते हैं, हम लोग वैल्यू को रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/u बराबर 1/v का मान कितना है 15, पॉजिटिव है ये क्योंकि इस साइड बन रहा है, ठीक है। और इसका मान क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/20। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 15 और 20 का एलसीएम ऐसा होगा संख्या जो इन दोनों से कटेगा, ठीक है, दोनों से कटेगा। तो हम एलसीएम मान लेते हैं कितना 15 दूना 30 और 20 तियां 60, 20 तियां तो 30 होगा नहीं 60 मान लेते हैं, क्योंकि 15 चौके 60, 20 चौके 80, 20 तियां 60, यानी 20 से 3 बार में कट जाएगा, यानी 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम जो होता है सब में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 60/u बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 15 चौके 60 और 20 तियां 60, ठीक है। ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। u का मान निकालना है तो u बराबर कितना हो जाएगा 60/7 हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर दीजिए, 60/7 भाग करिए 60 में 7 से तो कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63, अधिक हो जा रहा है, यानी 8 बार जाएगा 56 होगा, ठीक है 56 होगा। तो 60 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा 4, पॉइंट बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, ज़्यादा और 6 बार में कितनी बार जाएगा 5 बार में, ठीक है 5 बार। तो 7 5 35, 40 में से 35 घटेगा 5 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर कितना बार जाएगा 7 8 56, ज़्यादा हो जाएगा 7 7 49, ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी 8.57 यू का मान दिया है 8.57 यानी 8.57 नहीं दिया है, तो चलिए पॉइंट के दशमलव के एक स्थान तक लिया है, तो इसके आगे वाले को देखते हैं कि ये 5 है या 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 5 से ज़्यादा है तो इसके एक इसमें क्या हो जाएगा, एक की वृद्धि हो जाएगी, तो 8 जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। देखिए ये दिया है 8.6 सेंटीमीटर जी दिया है। 11 का ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, ना समझ में तो एक बार थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको पुनः समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि ये किरण जा रही है तो डायरेक्ट अपसारित होगी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अवतल लेंस लगा दे रहे हैं तो ये किरणों को थोड़ा फैला देता है, तो ये फैलाएगा तो यहाँ पे अपसारित होंगी, ठीक है। तो कितनी दूरी पे हो रही है 15 सेंटीमीटर पे, और जहाँ पे भाई कट करेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, फोकस दूर दिया है। ये जो जहाँ पे अपसारित होंगी ये लेंस नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, तो जहाँ पे अभिसारित होंगी वो समझिए वस्तु का कार्य करेगा एक, क्योंकि जाके प्रतिबिंब पहले यहाँ पे बनेगा, ठीक है, अब प्रतिबिंब भी यहाँ पे बनेगा, तो जब यहाँ वस्तु को ये लेंस लगा दे रहे हैं तो इसको फैला के यहाँ पे बना दे रहा है, तो ये जो है बिंदु आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। जो हमारा लेंस जो आँख में दृष्टि दोष होता है, ठीक है, तो यही सेम कंडीशन होता है, ठीक है ना, यही वाला कि हमारा रेटिना पे न बन के प्रतिबिंब थोड़ा आगे ही बन जाता है रेटिना से, तो उसको रेटिना तक पहुंचाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको फैला कर रेटिना तक लेकर चला जाता है। तो जो प्रतिबिंब पहले ही बना रहता है ना, उसी के हिसाब से वो बनाता है, वो वस्तु का कार्य करता है उसके लिए, ठीक है। वो जो प्रतिबिंब बना रहता है रेटिना से पहले ही वो वस्तु के लिए कार्य करता है, तो समझिए यही रेटिना से पहले वस्तु का प्रतिबिंब बन गया तो ये वस्तु का कार्य करेगा इसके लिए, ठीक है ना। सेम फार्मूला लगा के यू का मान ज्ञात कर देंगे, वही हमारी दूरी हो जाएगी। समझ में आया? तो चलिए नोट कर लीजिएगा इतना, फिर आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कि किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात 1:4 का अनुपात है, u तथा v में अनुपात होगा। यानी आपको दिया है, ठीक है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात दिया है, ठीक है। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में अनुपात दिया है कितना, 1:4 का, यानी वस्तु की लंबाई 1 है और प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं 4 है, ठीक है, इतना दिया है। तो कह रहा है कि u और v में अनुपात क्या होगा, u और v में अनुपात पूछ रहा है। तो हमें पता है कि I/O बराबर होता है क्या, v/u। तो I का मान कितना है 4 है और O का मान कितना है 1 है, यही बराबर हो जाएगा v/u।
यानी u का मान कितना 1 और v का मान 4। तो अनुपात हमसे किसका पूछ रहा है, u और v का अनुपात ही ना। तो u का मान कितना है 1 है और v का मान कितना है 4 है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 1:4 ही अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, 1:4 ही अनुपात हो जाएगा। देखिए कौन सा दिया ऑप्शन इतना, u और v में। यही यदि पूछता v और u में अनुपात कितना हो जाता, वो 4:1 हो जाता। ठीक है, इसका पूछता तो ये हो जाता, लेकिन हमसे u संबंधे v पूछ रहा है तो ये होगा। ठीक है, u संबंधे v पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से आप लोग निकालिएगा कि किसके किसके बीच पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1:4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसको नहीं, ये तो v/u का होगा इतना। ठीक है, u और v का अनुपात ये होगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। मान लीजिए हमारा पर्दा है, ठीक है, और इससे 90 सेंटीमीटर ये वाली जो दूरी है, समझिए कितना है 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक हमारी कैंडल रखी गई है, मोमबत्ती रखी गई है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उनके 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर उनके बीच रखे उत्तल लेंस से पर्दे पर वास्तविक छोटा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त बनता है। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पे भाई किसकी, इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी नहीं ना, वो लेंस की फोकस दूरी बोलना चाहिए। उसको लिखना चाहिए कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को उनके बीच रखने पर। ठीक है, यानी इनके बीच एक लेंस रख रहे हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, कितना 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर उनके बीच उत्तल लेंस रखने पर पर्दे पर वास्तविक और छोटा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। लेंस से मोमबत्ती की दूरी होगी, लेंस से मोमबत्ती की दूरी होगी। चलिए, तो भाई इसके बीच लेंस रखेंगे, ठीक है, तो जो इससे प्रतिबिंब बनेगा वो भी पर्दे पे बनेगा, इस पर्दे पे ही बन रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि कैसा बन रहा है, वास्तविक छोटा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो भाई उल्टा, जाहिर सी बात है उल्टा बनेगा है। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी यहाँ पे बन रहा है इसका प्रतिबिंब, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस पर्दे पर। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि लेंस से मोमबत्ती की दूरी होगी, लेंस से मोमबत्ती की दूरी होगी, यानी ये वाली दूरी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ये वाली दूरी। यानी समझिए u का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। f का मान पता है कितना है, इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। कितनी है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है ना कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर उनके बीच रखे उत्तल लेंस से पर्दे पर वास्तविक और स्पष्ट छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेंस से मोमबत्ती की दूरी होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये पता है और ये टोटल हमें वैल्यू पता है। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी पता है, हमें क्या पता है, फोकस दूरी पता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमें टोटल दूरी पता है 90 सेंटीमीटर, और ये दूरी क्या है हमारी u है। मान लीजिए क्या है हमारी u है, और u ही हमें ज्ञात करना है। तो ये दूरी u है, ये टोटल दूरी 90 सेंटीमीटर है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 90 माइनस u हो जाएगा, 90 माइनस u हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दूरी है यही हमारी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। यानी f बराबर इतना हो गया और v बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस u हो जाएगा, 90 माइनस u हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, u को निकालना है, तो फार्मूला होता है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। f का मान पता है, v का मान पता है। ठीक है, u का मान कितना है, u है, तो u किस में होगा भाई, माइनस में होगा, क्योंकि दर्पण से सॉरी लेंस इधर है। ठीक है, तो चलिए इसमें सब रखते हैं वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1/f का मान कितना है 20, क्योंकि f पॉजिटिव होगा, उत्तल लेंस है। v किधर इधर है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा 1/v का मान कितना है 90 माइनस u। ठीक है, अब माइनस 1/u होता है, u का मान माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/u। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 90 माइनस u और u। ठीक है, एलसीएम होगा,
और एलसीएम से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, सब में गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस यू आई इंटू यू अपान 20 हो जाएगा। अब बराबर इसका करेंगे तो यू होगा, इसको करेंगे तो बचेगा 90 माइनस यू, बीच में प्लस का साइन है, जोड़ेंगे तो ये यू से यू कट जाएगा, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अब इसका करिए तो हो जाएगा ये 90 यू माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना 1800, कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, अब ये तो द्विघात समीकरण बन गया ना। चलिए इसको सबको इधर करते हैं, माइनस से भाग करके सबको इधर करेंगे तो ये माइनस से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 90 यू, ये भी प्लस हो, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 1800 बराबर 0। माइनस से भाग करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको मैंने पहले लिख दिया है, इसको इसके बाद लिखा है, ये माइनस होगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक है ना तो इसका गुणा करते हैं, कितना है 1800। 1800 को ऐसे दो खंडों में बांटते हैं, ठीक है, ऐसे दो खंडों में बांटते हैं कि जो उसका आएगा कि उसका गुणा करे तो कितना आ जाए 1800 और प्लस का साइन है ना तो जोड़े तो कितना आ जाए 90 आ जाए, कितना आ जाए 90 आ जाए। ठीक है, तो दो खंड ऐसे लाना है। तो 60 और 30 को देखिए, 60 और 30 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 1800, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो आ जा रहा है ना। यानी इस 90 को हम लोग दो पार्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, एक कर दे रहे हैं 60 और एक कर दे रहे हैं 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 60 यू माइनस 30 यू, तभी तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस 90 यू हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1800 प्लस 1800 बराबर 0। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या ले रहे हैं 60, तो 60 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना u माइनस 1, सॉरी u 60 कॉमन ले रहे हैं, u कॉमन लेंगे, क्या लेंगे u कॉमन लेंगे तो बचेगा u माइनस 60, कितना बचेगा 60। ठीक है, और इसमें से कॉमन क्या लेंगे 30। ठीक है, क्या कॉमन लेंगे 30 और वही माइनस 30 कॉमन लेंगे, कितना ले रहे हैं माइनस 30, इधर से लिखे उधर नहीं दिखेगा आप लोग को, यानी यहाँ से हम कॉमन लिए हैं u तो बचा है कितना u माइनस 60 और इस वाले पोर्शन में से माइनस 30 कॉमन ले ले, माइनस 30 तो बचेगा आपका कितना, माइनस 30 से माइनस 30 कट जाएगा, u बचेगा और माइनस 30 से 1800 में भाग करेंगे तो माइनस 60 बचेगा बराबर 0 है। ठीक है, अब सब में कॉमन क्या है u माइनस 60 क्या है, सब में कॉमन है, इसमें क्या है बच जाएगा क्या इतना बराबर 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं और इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं तो u बराबर कितना आ जाएगा, एक बार 60 आ जाएगा और एक बार u बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी दो वैल्यू आया, u का मान कितना आया, एक बार 60 और एक बार 30 आया। ठीक है, तो एक बार 60 आया एक बार 30 आया तो दो वैल्यू है। ठीक है, u का मान हम लोग 60 भी रख सकते हैं या u का वैल्यू 30 भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे 30 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमसे क्या क्या रहा है देखिएगा, यहाँ से हम लोग कैसे चूज करेंगे कि इसमें से कौन सा होगा। हमारा u का मान 30 मान ले रहे हैं, ठीक है, और v का मान कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो आवर्धन निकालेंगे तो भाई v बाई क्या होता है u होता है ना, तो कितना हो जाएगा 60 बटा 30। ठीक है, तो इसको कटाया होता है कितना हो जाता 2 आ जाता। ठीक है, यहीं पे यदि u को मान लेते कितना 60 और v को मानते कितना 30, कितना मानते 30, तब जो आवर्धन कितना आता 30 बटा कितना 60 यानी 1/2 आता। तो इधर कर रहे हैं तो बड़ा दोगुना प्राप्त आवर्धन दोगुना हो जा रहा है, चूंकि हमारा जबकि कह दे रहा था क्वेश्चन में कह रहा था कि छोटा प्रतिबिंब बना है, छोटा अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है तो छोटा बनता है, जाहिर सी बात है आवर्धन क्या होना चाहिए उसका कम आना चाहिए। तो जो u को मानेंगे 60 v को मानेंगे 30 तभी आएगा हमारा आवर्धन कम आएगा, नहीं तो इसको 30 मानते इसको 60 तो आवर्धन कितना आ जाता बड़ा आ जाता। ठीक है ना, तो जो 13 नंबर क्वेश्चन था उसको इस कंडीशन पे आप लोग करके उसका ऑप्शन नंबर जो 60 था वो u का मान आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे। ठीक है, 14 नंबर हम लोग देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्रदीप्त लिस्ट उत्तर लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो पर्दे पर बने प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। कह रहा है कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस में जो वैल्यू क्या होते हैं पॉजिटिव निगेटिव उसको साथ रखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा है, यानी u का मान दिया है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, यानी f बराबर कितना हो? 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होती है ना, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है क्या कि इसका जो v है वो निकाल लेते हैं। इसका आवर्धन हमसे पूछ रहे आवर्धन कितना होगा, ठीक है। तो v निकाल लेंगे, m बराबर होता है आपका क्या होता है v/u, तो इससे हम निकाल लेंगे इसका आवर्धन। तो चलिए निकालते हैं v। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? 1/f प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/v बराबर f का मान कितना है? 15, इसका मान है -40, तो 1/-40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका और इसका एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम वही लेते हैं जो दोनों से कट जाए, ठीक है। तो एलसीएम हम 120 रख सकते हैं। 15/120 40 दिया 120 हो जाएगा ना, कट जाएगा। तो एलसीएम 120 ले लेंगे, तो एलसीएम से दोनों पदों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 बटा में v बराबर, इसको कटाए होते तो 8 बार में कटा होता है, इसको 3 बार में, तो ये +8 और ये -3, अरे -3 कर, हाँ 3, ठीक है। तो +8 -3 कितना हो गया होता? 5 ना, तो बराबर 5 आया। तो v बराबर कितना हो गया होता? 120 बटा में 5, इसको कटाए होते तो कितना बार में कट जाता? 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 24, यानी v का मान कितना आ गया? v का मान 24, ठीक है, 24 आ गया। और u का मान कितना है? 40, u का मान कितना है? 40। तो आवर्धन यहाँ से निकाल सकते हैं। आवर्धन बराबर इस फार्मूले में रख दीजिए, u का मान कितना है? 24, और सॉरी v का मान कितना है? 24, और u का मान कितना है? -40। यही आवर्धन हो जाएगा। कटा दीजिए, कितने बार में कट जाएगा? कैसे, किससे कटा दें? 4 से कि 4 से कटा दे? 4 6 24 और 4 10 में 40, ठीक है। फिर ये कट जाएगा 2 से, यानी 2 3 6 और 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा? -3/5 आ जाएगा। -3/5 बटे में दिया है -3/5, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। -3/5, यानी 3/-5 ये -3/5, वही बात हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया किसका? 14 नंबर क्वेश्चन का। बात समझ में आई है? ठीक है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा इतना आप लोग, और 15 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इससे वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु लेंस से दूरी होगी, वस्तु की लेंस से दूरी होगी, यानी u का मान पूछ रहे हैं। तो वास्तविक 2 गुना प्राप्त में, यानी m का मान किस में होगा? माइनस में। तो m का मान किस में हो जाएगा? माइनस में। 2 गुना है ना, 2 गुना है जी, हाँ 2 गुना बड़ा, तो m का मान हो जाएगा -2, ठीक है। फोकस दूरी दिया है आपका कितना? 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस है तो जाहिर सी बात है प्लस में होगा, ठीक है। तो चलिए m बराबर क्या होता है? v/u, इसका मान -2 है, v/u। u का मान पूछा है ना, तो हम v का मान निकालेंगे, तो यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा? -2u। कितना हो जाएगा? -2u। तो चलिए अब u का मान निकालना है, तो 1/u बराबर क्या हो जाता है फार्मूला? 1/v -1/f, ठीक है। तो हमें तो डायरेक्ट वही फार्मूला, क्योंकि इसका वैल्यू पता नहीं तो रखेंगे डायरेक्ट ये वाला फार्मूला, v -1/u, ठीक है। इसका मान पता है कितना? 20 बराबर इसका मान कितना है हमारा? -2u और -u, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2u। 2u से सब में क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो 2u/20 बराबर कितना हो जाएगा? इसको कटाएंगे तो -1, इसको कटाएंगे तो -2, ठीक है। इसको कटा दिए होते तो 10 हो गया, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3, यानी 1/10 बराबर -3, अरे u/10 बराबर -3, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा करेंगे तो 10 3 30, यानी -30। तो u का मान कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर,
-30 सेंटीमीटर। तो 15 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इतना। फिर आगे हमारा कौन सा है? 16 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। नोट करिए इतना। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी सेम 15 नंबर क्वेश्चन पे बस इसमें वैल्यू बदल दिया है। उसमें यू का मान पूछा था, इसमें एफ का मान पूछा है। ठीक है, तो वास्तविक बन रहा है तो 4 गुना तो माइनस होगा, माइनस में होगा। ठीक है, यू का मान दिया आपको कि जो यू है वो कितना दूरी, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु को रख रहे हैं, यानी यू का मान दे रखा है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ का मान पूछ रहा है, एफ का मान पूछ रहा है। तो एम बराबर क्या होता है आपको पता ही है, वी बराबर यू। एम का मान है -4 तो बटा वी, यू का मान कितना है -15, तो वी बराबर कितना आ जाएगा? तिरिया गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, यानी प्लस में आ जाएगा, यानी वी का मान इतना हो गया 60, यू का मान कितना हो गया इतना। तो जाहिर सी बात है एफ का मान निकाल ही सकते हैं, 1/u बराबर 1/v। वी का मान कितना है? वी का मान कितना है? 60 है। अब -1/u होता है -15 है, तो प्लस हो जाएगा 1/15। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम से सब में गुणा करेंगे तो 60 बटा में एफ बराबर कितना हो जाएगा? 60 है कम में 60 और 15 चौके 60, यानी 4 और ये भी प्लस में है तो 4 है कितना हो जाएगा? 5। तो गुणा करेंगे, त्रिया गुणा करेंगे तो एफ बराबर आएगा आपका कितना? 60 बटा में 5, कटा देंगे 15 चौके, अरे 15 चौके 12 × 5 = 60, यानी 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार में? 12 बार में। तो एफ का मान कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन चुका है आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करना आप लोग ना भूलिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा भाई कि कौन कौन हमारे भाई बहन देख रहे हैं। ठीक है, उनका नाम तो पता चलेगा, तो आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और जो आगे के न्यूमेरिकल हैं उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।